इशू उठाए थे, उनमें बहुत इशू ऐसे थे जिनको महत्वपूर्ण थे, जिन पे चर्चा भी नहीं करी। कहते हैं गवर्नर अरेस्ट में तो कहते हैं सोहेल हमारी जीवन रेखा है, परंतु जब रिप्लाई दिया सोहेल गायब। दादूपुर नलवी नहर का कोई जिक्र नहीं, जिसमें हमारे जिले की थी। इस प्रकार रोजगार में कैसे हम आगे देंगे, इसका कोई जिक्र नहीं। केवल ये कहना कि पिछली सरकारों ने ये किया, मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर पे आप कंपैरिजन मत करें। कंपैरिजन उस चीज पे होता है जो अच्छी चीज हो। लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेवारी है, इस पे हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि आखिर 50 से ज्यादा ग्रोह विदेशों में बैठ के यहाँ पर फिरौतियां मांग रहे हैं, उस पर जिक्र होना चाहिए। परंतु मुख्यमंत्री मुझे लगता है इस चीज पे भी सीरियस नहीं थे। लेकिन जो वो आपका जो आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था धान खरीद को लेकर, उसमें धान खरीद को लेकर जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 12 मुकदमे दर्ज किए हैं, 75 लोगों पे जांच चल रही है, 28 के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उससे कितना संतुष्ट है? मैंने पहले भी उठाया था जब मुख्यमंत्री कहते थे कोई धान घोटाला नहीं हुआ। जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में स्वयं मुख्यमंत्री ने मना कि 12 FIR हुई है, 75 लोगों को चार्जशीट किया गया, 38 लोगों को गिरफ्तारी की गई है, तो हमने कहा कि ये तो वो है जहां आपको कंप्लेंट मिली। इसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर फर्जी गेट पास बना के, फर्जी मेरा फसल मेरा ब्यौरा बना के, फर्जी ट्रांसपोर्टेशन करके बाहर से धान लाके यहाँ पे लगाया गया, यहाँ के किसान को लूटा गया है। आप इसकी जांच, पूरे प्रदेश की जांच दें। परंतु दुख से कहना पड़ता है कि जो सरकार ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देंगे, आज उन्हें किसानों के साथ जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, इतना बड़ा घोटाला आया, उसके ऊपर भी जांच कराने से मना कर दिया। कह रहे थे कि आप जांच की बात करें पंजाब में धान घोटाले की, लेकिन वहां का कोई डॉक्यूमेंट है तो दीजिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई जांच की बात केंद्र ने नहीं की। सरकार ने स्पष्ट कहा है पंजाब सरकार को कि आप धान घोटाले की जांच करें। हम यहाँ कह रहे हैं अभी हरियाणा की भी होनी चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है? हरियाणा की जांच निर्देश दे देते, अगर ठीक बात थी तो ठीक है। अंतिम सवाल है, 2 मार्च को मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के नाते बजट पेश करेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? वित्तीय स्थिति और तमाम आकलन के हिसाब से विपक्ष को कैसे बजट की उम्मीद है? जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। बजट एक तरफ तो बजट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कर्जा बढ़ रहा है, और स्वयं कह रहे हैं कि हम कर्जे की किस्त और ब्याज चुकाने में सक्षम है। अगर कर्जा बजट बढ़ रहा है तो कर्जा घटना चाहिए। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने आज की जो कार्यवाही उसमें राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसमें जो जवाब मुख्यमंत्री का आया है उसके ऊपर अपनी बात रखी है। ये कहा है कि उसमें कोई भी बात जो विपक्ष ने उठाई थी उसका जवाब जो है वो नहीं मुख्यमंत्री ने दिया है। और धान खरीद के मामले में जो जांच की मांग सरकार से लगातार सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में की गई, उस पर भी कोई भी जांच का आश्वासन मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। जी।